राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर उस बेताल को लेकर चल पड़े। रास्ते में उस बेताल ने एक और कहानी सुनाई। तो सुनो राजा। एक समय गौडेच देश की धरती पर वर्धमान नामक एक समृद्ध और भव्य नगर बसा था, जहां गुणशेखर नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका दीवान अभयचंद्र एक तेजस्वी किंतु अति विचित्र विचारों वाला व्यक्ति था। उसने धर्म और भक्ति के नाम पर एक नया नियम लागू करवाया। शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सभी धार्मिक कार्यों पर पूर्ण रोक। नगर में डोंडी पिटवा दी गई। जो कोई इन कार्यों में संलग्न पाया गया, उसका सर्वस्व छीनकर उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। राजा गुणशेखर ने दीवान के कहने पर आंख मूंद कर यह नियम लागू कर दिया। एक दिन अभयचंद्र बोला, महाराज, जो जीवों को कष्ट देता है उसका जन्म मरण चक्र कभी नहीं टूटता। हमें धर्म नहीं, करुणा और जीव दया की ओर बढ़ना चाहिए। समय बीता और राजा गुणशेखर की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र धर्मराज ने गद्दी संभाली, परंतु स्वभाव में वह पिता से विपरीत था। उत्साही, क्रोधी और जल्द निर्णय लेने वाला। एक दिन क्रोध में आकर उसने दीवान अभयचंद्र को नगर से बाहर निकाल दिया। कुछ माह बाद वसंत ऋतु में राजा धर्मराज अपनी तीनों रानियों इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती के साथ बाग में भ्रमण करने गया। बाग सुगंधित पुष्पों, कोयल की कूक और मंद समीर से सुवासित था। अचानक जब राजा ने प्रेम में इंदुलेखा के बालों में हाथ फेरना चाहा, तभी उसके कान में लगा कमल उसकी जांघ पर गिरा। कमल के छूते ही उसकी जांघ में गहरा घाव हो गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजमहल में वैद्य बुलाए गए। लंबा इलाज चला। अंततः वह स्वस्थ हुई। कुछ दिन बाद तारावली एक रात खुले आंगन में सो रही थी। पूर्णिमा की रात थी। चांद आकाश में चमक रहा था। जैसे ही उसकी चांदनी रानी के शरीर पर पड़ी, वह जलने लगी। सुबह उसके पूरे शरीर पर फफोले थे। फिर से वैद्य बुलाए गए और महीनों में जाकर वह ठीक हुई। परंतु इससे भी विचित्र घटना मृगांकवती के साथ घटी। एक दिन किसी पड़ोसी के घर मूसलों से ढान कूटा जा रहा था। बस वह ध्वनि रानी के कानों तक पहुंची। बने रहे